एपिसोड 12। माही ने मारा आहना को थप्पड़। इस तरह से एकदम से गिरते ही माही चौंक जाती है और वही भागते हुए आहना आती है। जब आहना माही और रमन को इस तरह जमीन पर गिरे हुए देखती है तो उसे जोरों की हंसी आ जाती है और वो रमन की कॉलर से पकड़कर ऊपर उठाती है और कहती है, तुझे कोई काम धाम नहीं है क्या? मुझे समझ नहीं आता तू जानबूझकर ऐसा करता है या तेरे से अचानक ही ऐसा हो जाता है। तू बार बार इसी लड़की से क्यों टकराता है? रमन माही की तरफ देखता है और उसे याद आ जाता है कि कल रात जो कुछ हुआ सिर्फ इसी की वजह से हुआ और वो गुस्से में अपने 2 कदम माही की तरफ बढ़ाता है। तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना? जो कुछ हुआ मेरे साथ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ, जिन्हीं वजह से एम्बारोसमेंट का सामना मुझे करना पड़ रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें तो मैं किसी हालत में छोड़ूंगा नहीं। और कहता हुआ माही की तरफ आगे बढ़ता ही रहता है। माही अपने कदम पीछे की तरफ लेती है लेकिन तभी कीर्ति बीच में आ जाती है और वो रमन को पीछे की तरफ धक्का मार देती है। तुम आखिर अपने आप को समझते क्या हो? कल जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो कुछ गलत तो नहीं हुआ ना? जो तुम माही के साथ करने जा रहे थे वह ज्यादा गलत होता, और वैसे भी तुम जैसे लड़के के साथ तो वही होना चाहिए। सही किया वैसे तुम्हारे साथ कल रेहान ने, कीर्ति ने कहा। रेहान का नाम सुनकर रमन का गुस्सा फिर से परवान चढ़ जाता है और वह आगे बढ़कर कीर्ति को गुस्से और नफरत की निगाह से देखते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रेहान के नाम से डराने की? तुम्हें क्या लगता है तुम उसका नाम लोगे और तुम सारे जूनियर्स उसके पीछे जाकर छुप जाओगे तो तुम मुझसे बच जाओगे? यकीन मानो तुम जूनियर्स का इस यूनिवर्सिटी में फाइनल सेमिनार तो हम सीनियर के अप्रूव करेंगे और देखना मैं तुम्हें नाकों तले चने चबवा दूंगा, लेकिन तुम्हारा सेमिनार में किसी भी हालत में अप्रूव नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर कीर्ति को हंसी आ जाती है और वह कहती है, तुम किसका सेमिनार अप्रूव करोगे? तुम खुद तो पहले अच्छे से पास हो जाओ। सुना मैंने पिछले साल भी तुम्हारे 2 पेपर बैक रह गए थे ना? और तुम इस साल उम्मीद कर रहे हो कि तुम सेमिनार अटेंड करके जूनियर्स को अप्रूव करोगे? पहली बात तो तुम्हें सेमिनार में घुसने कौन देगा, एक फेलियर स्टूडेंट? कीर्ति की बात सुनकर रमन को और तेज गुस्सा आ गया था और वो तभी आगे की तरफ बढ़ा। तुम्हारी कुछ ज्यादा जुबान नहीं चलने लगी है? रमन सिसोदिया को हराना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लगता है। और एक बात अच्छे से याद रखना, तुम जिस रेहान के नाम पर सारी जूनियर उछल रहे हो, पहले तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तभी पीछे से रेहान की आवाज आती है, क्या कहा तुमने? क्या तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो? इस बात का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था कि कोई आकर मुझे सबक सिखाए, लेकिन वह इंसान तुम रहोगे यह बात जानकर मुझे थोड़ा अचंभा हो रहा है। रमन ने जैसे ही रेहान की आवाज सुनी उसकी शक्ल फिर से रोने जैसी बन गई और वह मन ही मन कहने लगा, हमेशा वैसा ही क्यों होता है मेरे साथ? जब भी मैं कुछ कहता हूं यह मेरे आसपास क्यों खड़ा रहता है? और इसी तरह घबराते हुए कांपते हाथ पैर से रमन पीछे मुड़कर देखता है जहां रेहान खड़ा था और उसके हाथ में फिर से एक बुक थी। और उस बुक को देखते ही रमन ने फिर से मन ही मन में कहा, अब ये फिर से यह बुक तेरे मुंह पर फेंक के मारेगा। क्या करूं मैं इसका? जिस दिन से यह मेरी जिंदगी में आया है मैं चाउमीन से ज्यादा इसके हाथों से बुक्स की मार खा रहा हूं। रेहान आगे बढ़ते हुए वही बुक खींचकर रमन के मुंह पर फेंक के मार दिया, जिससे रमन वापस से जमीन पर गिर गया। रमन को इस तरह पड़े देखा करती बहुत जोर से हंसती है और अपार खुशी से उछलते हुए कहती है, हो गया तुम्हारा सेमिनार अटेंड, जाओ अब जाकर अपने बैक पेपर को अप्रूव करने की कोशिश करो। जूनियर्स का सेमिनार तुम बाद में अप्रूव करना। रमन को इस वक्त अपनी बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि रेहान के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली थी। और यही सब होते हुए तब से आहना वहां पिलर का सहारा लगाकर देख रही थी, जैसे तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो कि यहाँ क्या हो रहा हो। वो बस अपनी चिंगम चबा रही थी और जब इस तरह रमन को मार पड़ रही थी तो उसके चेहरे पर भी एक शरारती हंसी थी। और तभी उसने आगे बढ़ते हुए रेहान के पास आई और कहा, अब इसे पता चलेगा कि जब ये जूनियर के साथ जबरदस्ती ऐसे काम करने की कोशिश करता है जिससे उसे एम्बारोसमेंट हो, अब इसे पता चलेगा कि एम्बारोसमेंट क्या होती है। आहना की बात सुनकर माही को गुस्सा आ जाता है और उसी वही पल याद आता है जब माही ने उसे सबके सामने जबरदस्ती किस किया था। और वो गुस्से से आहना की तरफ कदम बढ़ाती है और कहती है, प्लीज तुम तो इस बारे में बात ही मत करो कि एम्बारोसमेंट क्या होती है। तुम भी रमन की तरह ही हो, इससे कम नहीं हो। तुम्हें भी सिर्फ अपने जूनियर्स का मजाक बनाना ही आता है, तुम इसे कहीं भी अलग नहीं हो। माही को अपने से इस तरह बात करते देखा आहना अपने आंखों से चश्मा हटती है, उसे ऊपर से नीचे देखी है। आहना को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए माही का गुस्सा और तेज गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, कल रात जो तुमने किया वह भी कहीं से सही नहीं था। तुम भी बराबर की सजा की हकदार हो। तुम्हें हमेशा क्या लगता है कि तुम सब अमीर बाप की औलाद हो तो इस यूनिवर्सिटी में कुछ भी कर सकते हो?
और कल रात जो तुमने मेरे साथ किया उससे मुझे कितनी एम्बारोसमेंट का सामना करना पड़ रहा है, क्या तुम्हें इस बात की अकल भी है? आहना ने जब माही की बात सुनी तो उसने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए माही की तरफ 2 कदम बढ़ाए और कहा, तो तुम क्या चाहती थी कि रमन तुम्हारे साथ वह सब करे और उसके बाद तुम कॉलेज में फेमस हो जाती? उसके बाद तो तुम्हें एम्बारोसमेंट का सामना ही नहीं करना पड़ता। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी यह विश अभी पूरी कर देती हूँ। कहते हुए आहना ने रमन को वापस से जमीन से उठाया और उसे माही की तरफ धकेल दिया। माही के करीब जाते ही रमन ही दीवार से टकरा गया और रमन का हाथ दीवार पर था जिससे उसकी दोनों बाहों के बीच माही थी। आहना की इस हरकत को देखकर एक बार तो रेहान को भी गुस्सा आ गया था और वही कीर्ति भी यह सब कुछ बहुत हैरानी से देख रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब है आहना, क्या किया तुमने? क्या तुम पागल हो गई हो? कुछ भी काम करने से पहले तुम उसके बारे में सोचती नहीं हो क्या? क्या बिना सोचो तुम कुछ भी कर देती हो? रेहान ने आहना को डांटते हुए कहा और माही का हाथ पकड़कर उसे रमन से दूर ले आया। आहना की इस हरकत से अब माही की आंखों में आंसू आने लग गए थे क्योंकि वहां खड़े और आने जाने वाले स्टूडेंट सब उन्हीं की तरफ देख रहे थे, जिससे अब माही को और तेज गुस्सा आ गया था और साथ ही उसे रोना भी आ रहा था। तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो रेहान? तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम मेरा ये बिहेव पहली बार देख रहे हो। मेरे सामने जो ऊंची आवाज करता है मैं उसके साथ क्या क्या नहीं कर सकती हूँ, ये क्या क्या कर सकती हूँ, ये बात तो तुम भी जानते हो, आहना ने कहा। आहना की बात सुनकर रेहान अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। तभी माही गुस्से में आगे बढ़ती है और आहना के गाल पर एक तमाचा जड़ देता है। चैप्टर एंड। कृपया लाइक, कमेंट और रिव्यू देना ना भूले। थैंक यू।